सन्मित्र सभा क्या चीज है? हम संघ की शाखा चलाते हो, वहां भी दोस्ती ही करते, सन्मित्र ही होते हैं सब लोग। तो थोड़े में समझ में आए, इसलिए कोई कार्यकर्ता स्वयंसेवक को बताता था कि रे एक तरह से संघ वालों का रोटरी क्लब है, ऐसा बताते थे। क्योंकि बाहर से दिखेंगे तो समाज के संपन्न समृद्ध लोग, शिक्षित लोग इकट्ठा आके कुछ सेवा का काम करते हैं, परंतु इतना मात्र नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। सेवा के धर्म पर व्याख्यान भी हुआ है अपने यहां। हमारे सेवा की प्रेरणा हमारे अहंकार की तृप्ति नहीं है, न ही कोई पुण्य पाने की आशा है। स्वार्थ का तो सवाल ही नहीं हमारे यहां। हमारी सेवा अपनेपन से होती है, और अपनापन इसलिए है कि भारत अपना है। हम जब कहते हैं भारत विकास परिषद, तो उस नाम को धारण करने से ही हम संपूर्ण भारत को अपने अपनत्व के दायरे में लाते हैं। सोच समझ के करते हो तो ऐसा होता है। भारत विकास परिषद का काम क्यों करना है? क्यों करना है, ये कोई सवाल है? येरवड़ा में गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी को जेल में से बहुत सारी छूट भी मिलती थी। एक तो उस समय के अपने देश के सबसे बड़े नेता भी थे और सत्य वचनी थे, तो उनसे कोई खतरा भी वैसे नहीं था, तो उनको घूम कर आने की छूट थी। तो पास वाली टेकड़ी पर वो घूमने के लिए चले जाते थे, पहाड़ी पर। तो एक बार गए और वापस आते समय उनको दिखा कि एक 9 साल की लड़की अपने 4 साल के भाई को उठा के ले आ रही है। और 4 साल का भाई अच्छा भारी भरकम था, तो कष्ट भी हो रहा था, हाथ भी रही थी। तो गांधी जी ने कहा, अरे उसको नीचे रखो, तुमको कष्ट हो रहा है, वो चल सकता है, छोटा थोड़ी है, 4 साल का है। तो उसने कहा नहीं, वो मानता नहीं। तो मानता नहीं तो क्या हुआ, उसको रखो, तुमको बोझ नहीं होता। तो लड़की गांधी जी को कहते, भाई का बोझ होता है क्या? तो हम सेवा कर रहे हैं ऐसा वर्णन बाहर के लोग करेंगे, लेकिन हमारे मन में ऐसा आता नहीं ना। सेवा यानी वर्णन करना है, इसलिए शब्द का उपयोग करते, लेकिन मैं कुछ विशेष कर रहा हूं ऐसा थोड़ी रहता है। घर में अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते, तो हम सेवा कर रहे इस अहंकार से थोड़ी सेवा करते, वो तो सहज होता है। ऐसे सहजता से हम अपने लोगों के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये भारत मेरा है। ये भक्ति की भावना है। भक्ति का विवरण हुआ, बिनु परिचय नहीं होए प्रतीति से शुरू होकर भक्ति तक हो जाता है। लेकिन भक्ति यानी जुड़ना है। परिचय भारत को जानो, और प्रतीति भारत को मानो, फिर भारत के बनो यानी प्रीति, और आगे भक्ति। लेकिन ये भक्ति क्या होती है? तो हरि को भजे सो हरि सा होई। तो हमको ही जीता जागता भारत बनना है। अब ये बड़ी कठिन बात है, क्योंकि जीता जागता भारत है, मैं तो भारत का एक व्यक्ति हूं। भारत का 130 करोड़ जन, मैं कैसे बन सकता हूं अकेला? तो उसका मतलब यह होता है कि भारत के हर व्यक्ति में जो भारत की आत्मा काम करती है, वो हमको बनना है। तो भारत की उस आत्मा को समझना है, भारत को जानना यानी उसको जानना है।
भारत को जानना है, भारत के शरीर को तो जानना ही है। भारत का जल जंगल जमीन जानवर ये भारत का शरीर है। हम संघ में एकात्मता स्तोत्र गाते हैं, उसका नाम भारत भक्ति स्तोत्र भी था, और जिसके कारण वो भारत भक्ति स्तोत्र था वो सब आज भी उसमें है। तो हम भारत की नदियों का स्मरण करते हैं, पर्वतों का स्मरण करते हैं, भारत के भूगोल का स्मरण करते हैं, इतिहास के महापुरुषों का स्मरण करते हैं। यह सब बाहर से दिखने वाला भारत का शरीर है, लेकिन भारत का एक मन भी है, भारत की एक बुद्धि भी है, और भारत की एक आत्मा है। वो आत्मस्वरूप भारत का क्या है? तो वो है सत्य, सत्य को जानना। भारत बना ही सत्य के साक्षात्कार से है। दुनिया के सारे समाज, सारे देश सुख की खोज में दौड़ते थे, हम भी दौड़ते थे, क्योंकि सुख तो सबको चाहिए। ये सृष्टि का स्वभाव है कि वो अनुकूलता जहां है वहां जाती है, प्रतिकूलता जहां है वहां से दूर भागती है। सुख अनुकूलता है उसके तरफ सब दौड़ते हैं, दुख प्रतिकूलता है उससे सब दूर होते हैं। यह मनुष्यों का स्वभाव है, ये केवल पश्चिम का स्वभाव नहीं, ये हमारा भी स्वभाव है, क्योंकि हम चैतन्यधारी है तो यही होता है। लेकिन बाकी दुनिया ने बाहर खूब खोजा और बाहर से जितना सुख मिलता है सब ले लिया, हमने भी पा लिया। तो इसे कथा है छांदोग्य उपनिषद में कि दो प्रवृत्तियां मनुष्य की। एक मनुष्य है वो सबको जानना चाहता है, सबकी पहचान रखता है, अपना भला होने के बाद सबका भला कर सकते तो भला करता है, अपना भला करने के लिए दूसरों का बुरा नहीं करता। तो ऐसे प्रवृत्ति को कहते हैं देव प्रवृत्ति। और दूसरे हैं कि जो अपने भलाई के लिए सबको बंधन में बांधना चाहते, उपयोग करना चाहते हैं, और जिनका उपयोग वो कर सकते हैं और जो उनको अपना उपयोग करने देते हैं उनकी रक्षा करते हैं। बाकी लोगों को उनकी दया पर निर्भर रहना पड़ता है। मूड में आ गए तो मार देंगे, मूड में आ गए तो अच्छा रखेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, सतत उनके भय में रहना पड़ता है। इसलिए जो हमको मानेंगे उनकी रक्षा करने वाले हम, तो वो राक्षस हो गए। तो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के मनुष्य थे, और राक्षसों के प्रमुख विरोचन थे, देवों के प्रमुख इंद्र थे। और भौतिक समृद्धि के एकदम शिखर पर सब पहुंच गए। शरीर मन बुद्धि के आनंद के लिए जो जो चाहिए वो सब उनके पास था, जितना चाहिए उतना उनके पास था, कहीं भी दुख के लेश मात्र को जगह नहीं थी। लेकिन समाधान नहीं था, संतोष नहीं था, बार बार जैसे वो सुख ही दुखता था। तो दोनों अपने अपने गुरुओं के पास गए, उन्होंने बताया ये क्या, सब है हमारे पास लेकिन मन नहीं भरा, कुछ अधूरापन लगता है, कुछ असंतोष लगता है, समाधान नहीं है, क्या करें। तो शुक्राचार्य ने विरोचन को और बृहस्पति ने इंद्र को एक ही बात बताई कि भैया जब तक आत्मा को जानते नहीं हो तब तक ऐसे ही रहेगा। आत्मा को जान लेने से फिर कोई जानना शेष नहीं रहता, और कभी न फीका पड़ने वाला संपूर्ण समाधान, शाश्वत रूप से देने वाला सुख मिलता है। और वो आत्मविद्या, आत्मा को देखने की ये जो कला है वो ब्रह्मा जी के पास है। उनके पास जाओ और सीख लो। तो वल्कल परिधान करके हाथ में समिधा लेके पहुंचे। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे थे, वहां गए, नम्रता पूर्वक साष्टांग नमस्कार किया, उनके लिए लाई समिधा पर्णकुटी के उनके कुटी के एक कोने में रख दी, और उनके जगने की, ध्यान से बाहर आने की राह देखते बैठ गए। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, देखते कि दोनों बैठे हैं, वल्कल पहने हैं, समिधाएं लाई दिखती है कोने में रखी हुई।
तो उन्होंने कहा कि तुम शिष्य भाव से आए हो तो कुछ सीखना चाहते हो, बताओ क्या सीखना है। तो उन्होंने कहा कि हमको बताया गया कि आत्मा को देखने की कला आपके पास है और आत्मा अमर शाश्वत है और ऐसा ही कभी न फीका पड़ने वाला शाश्वत सुख देता है, तो उस आत्मा को कैसे देखना हमको बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वैसे कैसे देखते हो। तो बोले हम आंखों से देखते हैं। तो बोले आंखों से नहीं देखते हो तुम, आंख ये यंत्र है, केवल प्रकृति ने बनाया हुआ। देखने वाला कोई और है जो आंखों में बैठकर देखता है, तो तुम उसको देख लो, वही आत्मा है। तो दोनों खड़े हो गए एक दूसरे के सामने और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, देखने वाला कौन बैठा है। अब ऐसा देखते हैं तो अपना प्रतिबिंब ही दिखता है। तो वो दिखा और दोनों ने ऐसा जाना कि भाई ब्रह्मा जी कह रहे कि ये जो हम दिख रहे हैं, हमारा रूप, शरीर, मन, बुद्धि, यही है, सब कुछ यही है, यही आत्मा है। इसको जितना सजाओगे बढ़ाओगे वैसा तुम्हारा सुख सजेगा बढ़ेगा। इस आनंद में दोनों वापस चले ब्रह्मा जी को नमस्कार करके। और वैतरणी पार करते समय विरोचन चप्पू चला रहा था, इंद्र उस जल की शोभा देख रहा था। तो इंद्र के ध्यान में आया कि ये जो पानी में मेरा आत्मा दिख रहा है प्रतिबिंब के रूप में, वो तो चप्पू चलाने से नष्ट हो रहा है। तो अमर शाश्वत आत्मा अगर ये है तो ये नष्ट कैसे हुआ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। विरोचन को कहा भैया वापस चलो, ये तो नष्ट हो रहा है, ये आत्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कुछ पहेली बुझाई हमसे और हम फेल हो गए। विरोचन ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम सब जानते हैं, बुद्धिमान है, अपने अपने समाज के नेता है और वो सर्वोच्च समाज है हमारे दोनों समाज दुनिया में। तो हम कोई पहेली बुझाने वाले छोटे बालक है क्या? हमको जो बताया वो ठीक है। आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, ऐसा कहते हैं, जैसे हम ही सब कुछ है। तो विरोचन वापस नहीं गया और इंद्र वापस गया। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी अनेक पहेलियां उससे बुझाई और फिर उसको आत्मा का लाभ हुआ। तात्पर्य यह है कि दुनिया रुक गई बाहर देखते देखते, बाहर से जितना मिला उसी को उसने माना और उसके आगे कुछ नहीं ऐसा माना। हम नहीं रुके। हमारे ऋषि मुनियों ने बाहर पूर्णता नहीं मिली तो अंदर खोजना प्रारंभ किया और फिर एक दिन वो सारी समस्या की जड़ में पहुंच गए। उनको अंतिम शाश्वत सत्य प्राप्त हुआ। उससे उन्होंने जाना कि दिखता जो कुछ है सर्व यद भूतम यच्च भव्यम, इसी से सब बना है, इसी से सब बनने वाला है, इसी से सब बनता है। यही प्रकट होता है दुनिया की विविधता में। विश्वरूप परमेश्वर है और वही हम सब में ओतप्रोत है। बाकी दिखने वाला तो एक स्तर तक रहने वाला भास है। उस स्तर के आगे जाते हैं तो वो ये दुनिया हमारे मरने पर नहीं रहती लेकिन हम रहते हैं। ये शरीर नहीं रहता लेकिन हम रहते हैं। अपने परंपरा में तो ये बात है ही। विज्ञान भी आजकल खोज कर रहा है कि कभी कभी कुछ लोग एक्सीडेंट वगैरह में एकदम कोमा में चले जाते और कुछ मिनट के लिए मर जाते हैं। कभी कभी डॉक्टर डिक्लेयर भी कर देते और बाद में वो होश में आ जाते हैं। तो ऐसे 1000 लोगों का अमेरिका के तरह तरह की जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी, काले भी थे, गोरे भी थे, पीले भी थे, ऐसे सबका 1000 केसेस का सर्वे किया। नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसा जिसको कहते हैं। वो सब अलग अलग लोग थे, अलग अलग मूल के थे, अलग अलग पृष्ठभूमि के थे, अलग अलग शिक्षित थे, लेकिन सबका अनुभव एक सा था। तो डॉक्टरों ने मर गए ऐसा डिक्लेयर करने के बाद भी कुछ है जिसका अनुभव वो करता है, वो उसके स्मरण में रहता है। होश में आने के बाद वो बताता है ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे मैं खींचा गया, ऐसे ऐसे पहुंचा, वहां किसी ने कहा, पता नहीं किसने कहा कि ये गलत है, इसको वापस भेजो, और मैं वापस आ गया। ऐसा है वो पुस्तक, लाइफ आफ्टर डेथ, ये उसका नाम है। तो ये केवल अपने परंपरा की बात नहीं, आज का विज्ञान अब वहां लड़खड़ा रहा है, उसको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इसके परे गए और हमने ये जाना कि ये सारी दिखने वाली दुनिया
ये एक स्तर तक है, उसके आगे सत्य है, और वो सत्य ये है कि ये सारी विविधता एक की ही है, और इसलिए हम अलग अलग मानते लेकिन अलग होते नहीं, हम हैं एक ही। अब अपने नित्य व्यवहार में इसका सबूत है। मनुष्य इसको जानता है, क्योंकि मनुष्य को ऐसा मन मिला है जिसको दूसरे की संवेदना पता चलती है, और मनुष्य को ऐसी बुद्धि मिली है जो विचार करती है, विश्लेषण करती है। पशुओं को यह नहीं मिला, उनका मन भी संवेदनशील होता है, लेकिन एक दायरा होता है, उसमें जितने हैं उन्हीं की संवेदना वो प्राप्त करते हैं, और की नहीं करते, और उनकी भी संवेदना कुछ समय तक प्राप्त करते हैं। पशु जगत की माताएं भी अपने पुत्र का प्रतिपालन, लालन पालन, संरक्षण सब कुछ करती है, लेकिन एक आयु तक, उसके बाद छोड़ देती है, फिर एक दूसरे को कोई संबंध भी नहीं रहता। मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने रिश्तेदारों को याद रखता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है। पशु है, पशु कैसे है? चारा मिला तो खाएंगे, भूख लगी है खाएंगे, जब तक उनकी भूख है तब तक किसी को खाने नहीं देंगे, और भूख अपनी पूरी होने के बाद उस चारे को और कोई खाता है नहीं खाता है कोई चिंता नहीं करते। चारा खा लिया पेट भर और कल के लिए गट्ठर बांध के ले गया, ऐसा कोई पशु नहीं है। यह मनुष्य करता है, संग्रह करता है। मनुष्य बचाता है, मनुष्य भी झगड़ा करता है, मनुष्य लूटता है, मनुष्य संग्रह करता है, लेकिन ऐसा मनुष्य भी, उसको अगर भोजन करते समय सामने कोई भूखा पड़ा तो भोजन का कौर उसके गले के अंदर जाता नहीं है। वो या तो उसके कुछ देके विदा करेगा, या तो धुतकार के भगा देगा। ये दोनों नहीं हो सकता तो उसके ओर पीट करके खाएगा, लेकिन उसको सामने देखता हुआ वो नहीं खा सकता। ये हम सबका व्यावहारिक अनुभव है। ऐसे हम संवेदनशील मनुष्य है, और जिन मनुष्यों ने ये जाना कि हम सारे जगत में हम ही व्याप्त है। हे विश्वची माझे घर, ऐशी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाहला। यहां तक जाता है मनुष्य साधना करके। रामकृष्ण परमहंस बैठे थे दक्षिणेश्वर में, पंचवटी में, गंगा को देख रहे थे। बीच में घास का थोड़ा स्लोप है। देखते देखते इतने तन्मय हो गए कि आगे एक गाय आके इधर से उधर चली गई, तो वो जो घास रौंदी गई उसके निशान इनके पीठ पर पड़े। चिल्लाए जोर से, रौंदा जा रहा हूं। दौड़े लोग, देखिए क्या हुआ? तो बोले वो गाय गई ना, वो मैं देखते देखते देखा तो पीठ पर निशान है। प्रत्यक्ष प्रसंग है ये सारे। ऐसी यहां तक मनुष्य जा सकता है और जानता है कि सब कुछ मैं ही हूं, और इसलिए उसके मन में यह संवेदना रहती है कि ये सब कुछ मेरा अपना है। अब ये सब कुछ मेरा अपना है, उसमें मैं ही हूं। ये कहां सीखा है? ये भारत में सीखा है, ये भारत में ही सीखा है। और इसलिए इतना महत्वपूर्ण विषय जो सारी दुनिया को कलह मुक्त बना देगा, सारी दुनिया को सुखी बनाएगा, स्वार्थ के सारे झगड़े समाप्त होंगे, वो सारी दुनिया को सत्य देने के लिए एक उपकरण बनाना है, एक मानवों का बड़ा संघ बनाना है। इसलिए ऋषियों ने तपस्या की, उसमें से अपने राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई, ऐसा वेदों में अपना इतिहास लिखा है। तो हम भारत की आत्मा को जाने, ये सत्य भारत की आत्मा है, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। भारत को क्या करना है? इस आध्यात्मिकता के आधार पर जीवन कैसे जीना सबको बताना है, अपने जीवन के उदाहरण से। क्योंकि ये बता के बात नहीं आती, ये करके जो देखता है उनको देख के बाकी लोग सीखते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोग यहां नहीं चलते। हम भारत विकास परिषद से जुड़ते हैं तो हम में
धीरे धीरे इस बोध का विकास होना चाहिए। हमारा जीवन इस बोध के सब दूर प्रगटीकरण का उदाहरण बनना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन का आचरण, हमारा कौटुंबिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा आजीविका का जीवन इस अपनत्व के सत्य से, आत्मीयता के सत्य से ओतप्रोत होना चाहिए। और इस सत्य के आधार पर जीवन कैसा जीना, तो हमारे मनीषियों ने विचार किया कि इसका मतलब है कि मुझे चाहिए यह सत्य है, मुझे चाहिए। कोई नकार नहीं सकता, बैरागी को भी भोजन तो करना पड़ता है, भले ही खीर खाए या सूखी रोटी खाए, खाना तो पड़ता ही है। तो शरीर जो धर्म का साधन है वो रहना है, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए साधन भी चाहिए। सब लोग सर्वसंग परित्यागी नहीं हो सकते। सर्वसंग परित्यागी होकर साधना करने वालों की साधना इसलिए चलती है कि सभी आश्रमों का पालन करने वाला गृहस्थाश्रम है। तो अर्थ और काम ये आवश्यक पुरुषार्थ है जीवन धारणा के लिए, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु उनको एक अनुशासन में चलना है। निरंकुश अर्थ, निरंकुश स्वार्थ, ये सबके नाश का कारण बनता है। और निरंकुश स्वार्थ कब होता है? जब संयम विरहित होकर हम काम को निरंकुश छोड़ देते हैं, वो सबको गड्ढे में ले जाता है, उसकी तृप्ति कभी हो नहीं सकती। आग में घी डालने के समान आग कभी तृप्त नहीं होती और भड़कती है, वैसा उसका स्वभाव है, उसको संयम में ही रखना पड़ता है। और इसलिए उसको संयम में रखते हुए जितने आवश्यक साधन है उतने कमाना। अब कमाना तो कर्तृत्व पर है, दो हाथ से कमाओ, जितना आता है उतना, छोड़ो मत, जो कमा सकते हो सब कमाओ, लेकिन अपने पास उतना ही रखो जितना जीवन सादगी से चलने के लिए आवश्यक है। आप सब याद करो अपने पूर्वजों को, पूर्वजों ने पुराने नहीं, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले के, 1 पीढ़ी पहले के भी देखिए आप, कमाया हमारे जैसा ही है, उन्होंने हमसे भी ज्यादा कमाने वाले हो गए, लेकिन रहते कैसे थे? अपने काम अपने हाथ से करते थे। कपड़े कोई बहुत ऐश आरामी व्यक्ति को ऐसे नहीं थे, कपड़ों पर से आदमी को नापते भी नहीं थे, आदमी के गुणों को देखते थे, क्योंकि ये ठीक है, आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत समाज में एक स्थान बनता है तो उसके लायक भी जीवन होना चाहिए। कुछ आवश्यकता भी अलग अलग हो सकती है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आवश्यकताएं पूरी हो, चैन याशी की इच्छा नहीं करना, लग्जरीज नहीं चाहिए, इस प्रकार का जीवन था। तो ये जो ज्यादा आता था वो क्या करना है? तो 2 हाथों से कमाया, 1000 हाथों से बांटो। इसलिए आप देखो पश्चिम से आज भी पुस्तकें आती है, कथाएं आती, किनकी आती है? जिनके पास, जिन्होंने सत्ता कमाई, जिन्होंने पैसा कमाया। हमारे यहां सत्ता और पैसा कमाने वालों की कथाएं तब बनती है जब सत्ता मिलने के बाद पितृवचन के कारण 14 साल छोड़ देता है, जंगल में जाके रहता है, उस राजा की कथा हमारे यहां चलती है। जीवन भर की कमाई आजादी की लड़ाई लड़ने वाले राणा प्रताप को दे देता है जो, उस भामाशाह की कथा हमारे यहां चलती है। हमारे यहां देने वालों की कथा चलती है, पाने वालों की नहीं चलती है। पाना तो है ही, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। पाने की होड़ में अपने आप को खत्म मत करो, करो प्रयास, पुरुषार्थ पूरा करो। अर्थ काम बिल्कुल वाजिबी पुरुषार्थ है, लेकिन उस पर अनुशासन है धर्म का। ऐसा रहो, ऐसा कमाओ कि तुम्हारे कमाने से तुम अकेले नहीं और 1000 व्यक्ति जिए। तुम इसलिए सबल बनो कि दुर्बलों की रक्षा कर सको, इसलिए ज्ञानवान बनो कि ज्ञान दूसरों को दे सको, और इसलिए धनवान बनो कि दान कर सको।
अहंकार रहित होकर इस प्रकार जीवन यापन करने का जो प्रकार है वो भारत है। यह भारत का मन है। और भारत की बुद्धि विचार कैसे करती है? हमेशा विचार करती है जो कोई दिखा, पराया हो, अपरिचित हो तो भी वो मेरा अपना है। परिचय करना क्यों? परिचय इसलिए करना कि मेरा अपना है। नहीं तो बहुत सी बातें ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बिना अपना सब कुछ चल सकता है, उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और मेरा परिवार सुखी रह सकते हैं आज भी, लेकिन हम कहते हैं सब अगर अपने हैं तो कोई दुखी हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।